अब जरा ये भी दिखाते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। हमले के बाद बौखलाए शहबाज शरीफ का बयान आया है। भारत ने अंधेरे में छिपकर हमले की कोशिश की। भारत ने 80 जहाजों से हम पर हमला किया, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ जी। और शहबाज शरीफ ऐसा तब कह रहे हैं जब वो लगातार ये कह रहे थे कि आप कुछ करिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो तैयार नहीं थे, रात में वो सो रहे थे। उनके एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे? देखिए, शहबाज को डिस्करेज मत करिए, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। 80 जहाज आए, आपके रडार नहीं पकड़ पाए, आपकी एयर डिफेंस नहीं पकड़ पाई, मिसाइल चली गई, आप नहीं पकड़ पाए। आप पूरी तरह तैयार थे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तैयार था नुक्कड़ पर, चौरायों पर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर। उसके अलावा उन्हें कुछ दिखा नहीं। और बहल सर, यही क्या पाकिस्तान को भारत ने और एक्सपोज कर दिया ये हमला कर कि किस तरह से भारत लगातार ये कह रहा था कि हम कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान ये कह रहा था आप करिए, हम तैयार बैठे हैं। तो यही उनकी तैयारी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब इनके एक मिनिस्टर ने कहा था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि आप ब्रह्मस को भी भेजेंगे तो हम उसको भी उड़ा देंगे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की, हमारे इतने सारे मिसाइल्स 9 टारगेट के ऊपर 24 मिसाइल, तो वो लोग खुद कह रहे हैं आपने दागे हैं, जो ड्रोन्स गए हैं वो अलग गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बॉम्ब्स और ड्रोन्स और मिसाइल्स गई हैं, इसका मतलब है इनके पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम में वो कैपेबिलिटी नहीं है, जबकि वो हाई अलर्ट के अंदर है कि वो हमारे वेपन सिस्टम और जहाजों को इंटरसेप्ट एयर डिफेंस के पास नाइट विजन को लेकर कोई विकल्प है या नहीं है? शहबाज शरीफ की बात तो ये बता रही है कि नहीं है। और इधर हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचों को उखाड़ फेंका है। भारत की इस कार्रवाई से पूरा पाकिस्तान थर्रा उठा है। राफेल से दागी गई मिसाइलों ने आतंकी कैंपों को समतल कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। 7 मई की तारीख पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। आधी रात का वक्त था और घड़ी में रात के 1:05 का समय। ठीक इसी वक्त मुजफ्फराबाद के सवाई नाला आतंकी कैंप पर भीषण धमाका हुआ। लश्कर की सबसे बड़ी टेरर फैक्ट्री तहस नहस हो गई। इसके बाद पाकिस्तान में कोहराम मच गया, न कम न अधूरा। सिर्फ 25 मिनट में पहलगाम अटैक का बदला पूरा हो गया। एक के बाद एक 9 एयर स्ट्राइक हुई और आतंकियों के 21 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। ये वही आतंकी ठिकाने थे जहां से बार बार भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। सवाई नाला आतंकी कैंप के अलावा मुजफ्फराबाद के ही सैयदाना बिलाल कैंप, कोटली में लश्कर का गुरपुर कैंप, भिम्बर का बरनाला कैंप और कोटली के अब्बास कैंप को भी तबाह कर दिया गया। इस स्ट्राइक के दौरान सियालकोट के सर्जल कैंप भी कब्रिस्तान बन गया। सियालकोट का हिजबुल्ला महमूना जोया कैंप भी मिट्टी में मिल चुका है। मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप और बहावलपुर का मस्जिद सुभान अल्लाह भी अब मलबे में तब्दील हो गया है। इसी इमारत में जैश का हेडक्वार्टर था, जो अब खंडर बन चुका है।